अब देखो इसमें क्या होता है कि जब आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और क्या होता है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट को मिलाकर ही बट्टा बनता है, ठीक है। तो बट्टा डिसमिल एंड फ्रैक्शन एवरेज और अर्थमेटिक ऑपरेशन, अगर इतने चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती 2024 की फॉर्म अप्लाई प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत देखा जाता है कि आखिरी में अगर फॉर्म अप्लाई करो तो फीस की प्रॉब्लम कभी आ जाती है, कभी सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं, मेन फोकस है कि अगर हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें, कौन कौन से चैप्टर अगर हम पढ़ लें तो हमें कुछ बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीके, जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, जनरल एवरेंस बोलते हैं। तो उससे देखते हैं 50 नंबर का मतलब 50 अंक की ये परीक्षा होगी और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 अंक की परीक्षा होगी, आप ऊपर देख सकते हैं 50 अंक की परीक्षा होगी, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन में आपको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और गणित से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 35 नंबर मिलेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, मेन मतलब रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, कंप्लीट करके रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे और 90 मिनट में आपको करना होगा 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे मिलेंगे। तो ठीक है, टाइम है, थोड़ा टाइम कम है, आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, क्या क्या पढ़ लें तो हमें बाहर से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या हम पढ़ लें तो हमें कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ की। देखिए अगर मैथ में हम देखें तो ऐसे तो बहुत चैप्टर हैं, लेकिन जितने चैप्टर ऊपर आपको दिख रहे हैं, अगर इतने चैप्टर को हम अच्छे से कंप्लीट कर लें तो हम आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जिसमें होल नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रेशियो एंड प्रिपरेशन मतलब अनुपात और समानुपात, ठीक है, प्रॉफिट लॉस मतलब लाभान, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रतिशत, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, डिस्काउंट मतलब बट्टा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और क्या होता है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट को मिलाकर ही बट्टा बनता है, ठीक है। तो बट्टा डिसमिल एंड फ्रैक्शन एवरेज और अर्थमेटिक ऑपरेशन, अगर इतने चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। देखिए ऊपर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ग्राफ में जितने चैप्टर हैं, रीजनिंग के जितने चैप्टर हैं, अगर हम यही कोई 10-12 चैप्टर होते हैं, वैसे तो चैप्टर बहुत है, 30-35 अगर आप बुक में जाओगे तो आपको 30-35 चैप्टर अलग अलग करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड मिलेंगे। लेकिन इतने चैप्टर को अगर हम पढ़ लेते हैं और उसमें देखिए अगर आप लूसेंट की आपके पास है रीजनिंग की बुक, तो देखिए उसमें बहुत क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करोगे तो बेसिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं मेन उन पर फोकस करना है, क्योंकि ये 10th लेवल का जो कांस्टेबल का होगा उसके लिए 10th लेवल की परीक्षा होगी। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कक्षा 7 या 8 वाले पूछे जाते हैं मैथ के, तो उसी हिसाब से आपसे रीजनिंग पूछेगा, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो इतने चैप्टर हम तैयार कर लेते हैं तो हमें कुछ रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है दोस्तों जनरल एवरेंस की। देखिए इसमें जितने चैप्टर आपको ऊपर दिख रहे हैं, अगर इनका बेसिक तो जरूर आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी जो होती है मंथली पिछले कम से कम 7-8 महीने की, ठीक है, एग्जाम टाइम से 7-8 महीने तक की करंट अफेयर्स आपकी तैयार होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, इतने चैप्टर हैं। अब इतने चैप्टर में आपको पढ़ना कैसे है तो इसकी आप चिंता मत करो, बस आपको आज ये समझाना जरूरी था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बाकी जल्द ही 2-3 दिन में क्लास मैथ की और जीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आपको पूरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको एक बेनिफिट ये है कि आप कोई स्पेशल चैप्टर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो अलग से स्पेशल पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।